एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 19 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट को लेकर प्रतापगढ़ जिले के लोगों को भी काफी अपेक्षाएं हैं। मंत्री हेमंत मीणा सहित कई जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों ने इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। कुछ लोग जहां अच्छे बजट की अपेक्षा रख रहे हैं और जिले में विकास कार्यों की सौगात मिलने की संभावना जता रहे हैं, तो कुछ पिछली बजट घोषणाओं पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी क्रियान्विति की बात कर रहे हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार आगामी 19 फरवरी को अपना बजट पेश करने जा रही है। इसको लेकर प्रतापगढ़ जिले के जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने इस संदर्भ में कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक जिले के चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को कराया जा रहा है। आगामी बजट भी जनकल्याणकारी होगा और प्रदेश के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। राजस्थान का द्वितीय बजट 19 तारीख को पेश हो रहा है। जिस प्रकार पिछले बजट में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 200 की 200 विधानसभा में एक ऐतिहासिक बजट के रूप में दिया था, उसी प्रकार आने वाले 19 तारीख को भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा जनहितकारी और संपूर्ण इस प्रदेश में व्यवस्थित तरीके से विकास को नए आयाम स्थापित करने वाला बजट आएगा। वहीं कांग्रेस के जिला प्रवक्ता मोहित भावसार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पिछले बजट में भी जो घोषणाएं की थी वह आज दिन तक पूरी नहीं हुई। रिंग रोड की घोषणा पर कोई काम नहीं हुआ है। जाखम बांध से पेयजल सप्लाई करने की 3560 करोड़ की योजना ठंडे बस्ते में है। स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और शिक्षा को लेकर भी कई घोषणाएं की गई थी, लेकिन अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाई। प्रतापगढ़ जिले में आने वाले बजट में हम मांग करते हैं कि जो पूर्व की घोषणा है उन्हीं को पूरा कर दिया जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। पूर्व की सरकार ने तो प्रतापगढ़ में बहुत सी योजनाओं को दिया, कहीं महाविद्यालय दिए, कहीं कॉलेज दिए, मेडिकल कॉलेज की सौगात दी, क्रिटिकल वार्ड दिया, जो सभी आज मूर्त रूप ले चुके हैं। लेकिन इस वर्तमान सरकार ने पिछले बजट में प्रतापगढ़ जिले के लिए रिंग रोड, प्रतापगढ़ सिटी के बाहर रिंग रोड बनाने की मांग करी थी, घोषणा करी थी, लेकिन वह अभी तक भी पूर्ण नहीं हुई है। अरनौद में महाविद्यालय की घोषणा करी थी, लेकिन वह भी अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। सुहागपुरा में PHC को CHC में क्रियान्वित करने की घोषणा करी थी, लेकिन वह भी अभी पूर्ण नहीं हुई है। इसी प्रकार से अन्य सड़कों की घोषणा भी करी थी, लेकिन वह भी अभी पूर्ण नहीं हुई है। क्या यह सरकार सिर्फ घोषणाओं वाली सरकार है? इस सरकार को कोई काम नहीं करना है? हम सरकार से मुख्य रूप से मांग करते हैं कि जो पूर्व बजट की घोषणाएं की गई थी उन्हें ही आप पूर्ण कर दी जाए, या और अन्य भी घोषणाएं हैं जो हम मांग करते हैं, जैसे शिक्षा को लेकर, सड़क को लेकर, पेयजल को लेकर, प्रतापगढ़ जिले में बिजली को लेकर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। प्रतापगढ़ जिले में मुख्य रूप से उद्योगों की कमी है, यहाँ पर कोई भी उद्योग नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रतापगढ़ जिले में कोई भी उद्योग की घोषणा करी जाए और उसको मूर्त रूप में लाकर किया जाए, जिससे कि प्रतापगढ़ जिले का विकास हो सके। प्रतापगढ़ जिला कृषि आधारित जिला है, यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों को लाया जाए। इसी तरह जिला परिषद सदस्य पिंकेश पटवा ने कहा कि सरकार को आमजन के हित को ध्यान में रखकर बजट प्रस्तुत करना चाहिए। पिछले बजट में भी जो घोषणाएं की गई थी उन्हें पूरा नहीं किया गया। सुहागपुरा क्षेत्र में छोटे छोटे बांध बनाकर किसानों को राहत दी जा सकती है, पेयजल की समस्या का समाधान किया जा सकता है। वहीं इस क्षेत्र में महाविद्यालय की काफी आवश्यकता है। GSS की स्थापना और स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करने की काफी आवश्यकता है। राज्य सरकार से आगामी 19 तारीख को जो बजट भजनलाल जी सरकार प्रस्तुत पारित करने जा रही है, इसमें हमारी पंचायत समिति सुहागपुरा में कुछ मूलभूत सुविधा की बहुत कमी है, जिसमें शिक्षा का स्तर पे काम होना चाहिए। पूर्व सरकार ने शिक्षा के स्तर पर बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारे स्कूल क्रमोन्नत किए थे। यहाँ पर कृषि महाविद्यालय खोला गया था। एक महाविद्यालय की सुहागपुरा में बहुत जरूरत है। और दूसरा, पानी की समस्या, सबसे बड़ी किसानों को पानी की समस्या, जो छोटे बड़े बांध बनाने का कार्य करना चाहिए और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे धमड़िया बांध है, पाटावाला खोरा है,
पानडिया बाबूजी वाला खोरा है, ऐसे काम जो भी बांध है, अगर इन बांध की समस्या का समाधान होता है तो लोगों को, कृषि और किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। और तीसरा, जो पूर्व सरकार में पीएससी, सीएससी, पीएससी थी तो उसको क्रमोन्नत करके सीएससी की गई थी पूर्व बजट में, जो उस सीएससी का आज तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है, इसलिए चिकित्सा के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आगामी बजट को लेकर ग्रामीणों और व्यापारियों को भी काफी आशाएं हैं। ग्रामीण पायलट बुज ने कहा कि सरकार का पिछला बजट भी जनहितैषी था और आगामी बजट भी काफी अच्छा साबित होगा। इसी तरह व्यापारी हसमुख जैन ने कहा कि सरकार किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा, महिला सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अपना बजट प्रस्तुत करेगी और काफी अच्छा बजट होगा। अगला बजट आया था प्रदेश सरकार का, बढ़िया बजट आया था, हर विभाग जनक बजट आया था और बढ़िया आया था। अभी जो बजट आने वाला 19 तारीख को, वो किसानों को बजट, बढ़िया बजट आएगा। और शिक्षी और नॉन लोग काश्तकारों को किया है वो दोबारा करना, 3 लाख का बढ़ा करके केंद्र सरकार ने और राजस्थान सरकार को दिया है, और 5 लाख तक बजट देंगे और सस्ता ब्याज में बजट आएगा काश्तकारों को। हमको राजस्थान सरकार से यही उम्मीद है, सबसे पहले किसान वर्ग के हित में आए और व्यापारी वर्ग के हित में भी आए। और पहला जो बजट आया था वही भी किसान के हित में आया था, और अभी भी जो है हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि जो भी बजट आए हर वर्ग के हित में आए। हमें भजन लाल जी सरकार से ये उम्मीद है कि 19 तारीख को जो बजट घोषणा हो रही है उसमें बहुत सारा फायदा किसानों को मिलेगा, और भजन लाल जी सरकार द्वारा किसानों का कर्जा माफी करने की उम्मीद है किसानों को। और पिछली बार जो बजट घोषणा भजन लाल जी ने की थी उसमें किसानों को बहुत अच्छा फायदा मिला था, और किसानों द्वारा उस फायदा का लाभ मिला और किसान ऊपर स्तर पर आए। भजन लाल जी से उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख के बजट को किसानों के हित में हो, ये हमारी उम्मीद है। वैसे तो पक्ष और विपक्ष दोनों इस संदर्भ में अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ जिला जहां के अधिकांश लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है, ऐसे में यहां कृषि आधारित उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की मांग जोर पकड़ रही है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी को मसाला मंडी का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से चल रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी लोगों की काफी अपेक्षाएं हैं। साथ ही जिले के धार्मिक स्थलों को विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा से जो स्थानीय विधायक भी हैं, लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं कि वह इस बजट में प्रतापगढ़ को कोई बड़ी सौगात दिलवाएंगे। कुल मिलाकर अब लोगों को आगामी 19 फरवरी का इंतजार है, जब सरकार विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेगी। निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज, पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग, प्रतापगढ़। संपर्क 9785363102। आपके घर को बनाए मॉडर्न, डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की ताल, प्रतापगढ़। 9799673334। बिजली बिल के झटकों से पाए छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्राइम लोकेशन पर दुकानें किराए से देना है। स्थान आम छाप मार्केट, समता सिनेमा के पास, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9252226555।